हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके लेके आई हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है फीटल डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फीटल कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, कैसे उससे फीटस का डेवलपमेंट होता है और कैसे धीरे धीरे करके पूरी जो फीटल की जो ऑर्गन्स हैं उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि हाउ फर्टिलाइजेशन अकर, यानी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो इसमें हम देखते हैं फॉलोइंग ओवुलेशन द ओवम विच इज़ अबाउट 0.15 mm इन डायमीटर इज पिक्ड अप बाय द ट्यूबल फिम्ब्रियाई एंड इज मूव्ड अलोंग बाय द सीलिया एंड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द ट्यूब। यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यानी जैसे ही ओवुलेशन में होने के बाद में जैसे ही ओवम रिलीज़ होता है, ओवम के रिलीज़ होने के बाद में जो ट्यूबल फिम्ब्रियाई होते हैं, कौन सा वाला, जो यूट्रस का जो पार्ट होता है, लास्ट यूट्रस की जो फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबल फिम्ब्रियाई। इन फिम्ब्रियाई से क्या होता है, उस एग को वहाँ से पिक कर लिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब्स में अंदर की तरफ क्या करवाया जाता है, इसको मूव करवाया जाता है। किसकी हेल्प से? जो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर एक तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से, और उसके अलावा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं उनकी हेल्प से क्या होगा, वो जो सेकेंडरी साइट है जो रिलीज़ हुआ है ओवम, वो जो फिम्ब्रियाई वाले पार्ट से लेके कहाँ तक चला जाता है, जो ट्यूब है उसके अंदर चला जाएगा। इसी टाइम पे क्या होता है, एट द टाइम द सर्विक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन secrete a flow of alkaline mucus that deposit into the vagina. Only 1000 capacitated spermatozoa enter the uterine tubes, while 300 to 500 reach the ovum, and remainder are destroyed by the acidic medium of the vagina. इस टाइम पे क्या हो रहा है, एक तो जो ओवम है वो पिक कर लिया जाता है ट्यूबल फिम्ब्रियाई के थ्रू और ले जाया जाता है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। उसके साथ साथ ही जो सर्विक्स है उसके अंदर एस्ट्रोजन के हार्मोन के इन्फ्लुएंस में कुछ एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो वहाँ से कहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, वेजाइना में। इसी टाइम पे जो 1000 जो कैपेसिटेटेड स्पर्मेटो जो होते हैं उनमें से केवल 300 से 500 जो स्पर्म है वो ही क्या कर पाते हैं, ओवम के पास पहुंच जाते हैं। और उन 300-500 में से बाकी बचे हुए हैं वो जो 1000 में से 300 से 500 तो पहुंचेंगे ओवम के पास में, और बाकी जो बचे हुए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एसिडिक मीडियम के थ्रू। और ये जो प्रोसेस है यानी 300 से 500 ओवम तक स्पर्म के पहुंचने की जो प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है 1 आवर्स का, यानी 1 घंटे में जो स्पर्म है वो साइट पे पहुंच जाते हैं। साइट पे कहाँ पे, जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला पार्ट है वहाँ पे, जहाँ पे क्या है, ओवम है। नेक्स्ट आता है जब स्पर्म इज रिलीज द एंजाइम हाइलुरोनिडेज विच अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ द जोना पेलिसुडा एंड द सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ओवम। यानी इस जो स्पर्म के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो कैप होती है, कैप के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को डिसोल्व करता है और जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जोना पेलिसुडा क्या होती है, जो ओवम की आउटर कवरिंग होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है ओवम के चारों तरफ, जिसको क्या बोलते हैं, जोना पेलिसुडा बोलते हैं। तो जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, इस जोना पेलिसुडा को क्या करवाता है, पेनिट्रेट करवाता है, और कोरोना रेडिएटा को भी क्या करवाता है, डिसोल्व करवा देता है। उसके बाद में मैनी स्पर्म आर नीडेड फॉर दिस टू टेक प्लेस बट ओनली वन विल एंटर द ओवम। ये जो प्रोसेस होती है, जो ये तो बहुत सारी स्पर्म के बीच में होती है, लेकिन जो ओवम को जो पेनिट्रेट करता है वो कितना होता है, सिर्फ एक स्पर्म ओवम के अंदर क्या कर पाता है, एंटर कर पाता है। जो 300 से 500 जो स्पर्म है वो अटैच तो हुए, लेकिन उनमें से पेनिट्रेट सिर्फ एक स्पर्म कर पाता है और कहाँ पहुँच जाता है, ओवम के अंदर पहुँच जाता है। आफ्टर दिस द मेम्ब्रेन इज सील्ड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एनी फर्दर स्पर्म एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द टू सेल फ्यूज। यानी जो जोना पेलिसुडा है जिनमें से क्या हुआ है, एंटर हुआ है, ये जोना पेलिसुडा क्या करती है, जैसे ही एक ओवम के अंदर एक स्पर्म की एंट्री हो जाती है वैसे ही ये वापस से सील्ड हो जाती है, यानी वापस से हार्ड हो जाती है ये, ताकि और जो स्पर्म है उनकी एंट्री को क्या करवा सके, प्रिवेंट कर सके।
यानी एक टाइम में सिर्फ एक स्पर्म ही क्या होगा, ओवम के अंदर एंटर होता है और वहाँ उसके न्यूक्लियाई में पहुँच जाता है और ये दोनों सेल्स आपस में क्या हो जाती हैं, स्पर्म और ओवम फ्यूज़ हो जाती हैं। द स्पर्म एंड ओवम कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ द कंप्लीटमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू मेक ए टोटल 46। यानी जब oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 + 23, यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं स्पर्म के पास में और 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं किसके पास में, ओवम के पास में। तो ये जो दोनों मिलके 23 और 23 क्रोमोसोम्स मिलके फॉर्मेशन करते हैं 46, यानी एक मेच्योर सेल का फॉर्मेशन करेंगे जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। द स्पर्म एंड ओवम इज़ नोन एज द मेल एंड फीमेल गेमेट्स। जो स्पर्म है उसको मेल गेमेट्स बोलते हैं, जो ओवम है उसको फीमेल गेमेट्स बोलते हैं, और इन दोनों के मिलने में जो फ्यूज़ होने के बाद में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फर्टिलाइज। और ये जो फर्टिलाइज होने के बाद में, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। नेक्स्ट आता है नॉर्मल साइट ऑफ कंसेप्शन, यानी जो कंसेप्शन कौन सी साइट पे होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है वो कहाँ पे होती है। तो जो मोस्ट कॉमन साइट होती है कंसेप्शन वो होता है एम्पुलरी पार्ट, यानी जो फैलोपियन ट्यूब्स के एम्पुला वाला पार्ट है, उस एम्पुला वाले पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फैलोपियन ट्यूब्स विच इज़ वाइडेस्ट पार्ट, जो सबसे क्या होता है, सबसे वाइड पार्ट होता है, और जो कहाँ पे होता है, ओवरी के क्लोज में होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहाँ पे, एम्पुला वाले पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसका डेवलपमेंट किस टाइप में होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, ब्लास्टोमियर, माइटोसिस, डिवीजन इन अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। जाइगोट क्या होती हैं, 2 सेल्स होती हैं, यानी एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने जाइगोट बोला। एक सेल का फॉर्मेशन हुआ उसको जाइगोट बोला, एक सेल से फिर 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर के किससे फॉर्मेशन हुआ, माइटोसिस की, यानी सेम क्रोमोसोम, यानी 46 क्रोमोसोम्स के एक सेल सेम उसी की तरह माइटोसिस होके उसके अंदर सेम 46 नंबर की एक और सेल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाएगी। ये जो प्रोसेस होती है ब्लास्टोमियर बनने की, ये प्रोसेस लगाती है, इस प्रोसेस को बनने में लगता है, यानी एक सेल से 2 सेल के बनने में 30 आवर्स का टाइम लगता है। द ब्लास्टोमियर कंटिन्यू टू डिवाइड बाई, ये ब्लास्टोमियर फिर कंटिन्यू इसके अंदर डिवीज़न होता रहता है, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है, जब तक कि एक क्लस्टर नहीं बन जाता, गुच्छे के रूप में नहीं बन जाता, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरूला, रिजेंबलिंग ए मलबेरी, यानी एक सहतूत के गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है इसके अंदर। यानी पहले जाइगोट बना एक सेल, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, गुच्छे के रूप में अरेंज हो जाती हैं। जो द मोरूला आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 3 डेज, जो मोरूला यानी जो स्ट्रक्चर बनी है गुच्छे के रूप में, ये 3 डेज तक कहाँ रहता है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर रहता है, और उसके बाद में कहाँ पे एंटर कर जाता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर, थ्रो द नैरो यूट्राइन ओस्टियम। जो यूट्राइन ओस्टियम होता है, जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, उसके थ्रू ये एंटर कर जाता है कहाँ पे, यूट्राइन कैविटी के अंदर। मोरूला जो स्ट्रक्चर होती है वो 72 आवर्स बोल दो या 3 दिन के बाद में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे किस तरीके से मोरूला के बाद किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।